हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में चल रहे थे। इसका एक वीडियो लेक्चर हमने कल देख लिया था, जिसमें हम बायो-सावर्ट के नियम मैक्सिमम हमने क्या देखा था। एक तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और देन उसके बाद में जो है अपना दूसरा पार्ट जो रहा था वो रहा था बायो-सावर्ट का नियम, है ना। तो जो बायो-सावर्ट का जो रूल है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ठीक है, उससे आगे हम चल रहे हैं। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां से जो है वो क्वेश्चन आपको एक मिलता है। और वो क्या मिलता है, जब हम लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, कल हमारे पास इक्वेशन थी, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो क्या आ रहा था, μ0I/4πd। ठीक है, साइन θ1 माइनस साइन θ2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फाइनल बन रही थी। ठीक है, ये जो फाइनल इक्वेशन हमारी बन रही थी, इससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि साइन θ2 माइनस θ1 है, सॉरी साइन θ2 माइनस θ1, ये वाली हमारी क्या बन रही थी, इक्वेशन बन रही थी। और जो है इसका अगर आपको वो चाहिए थी, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती है, फाई डायरेक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड को लेंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करेंगे और उंगलियां घुमा देंगे। तो इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कल इक्वेशन पढ़ ली थी। यहां से जो है मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी कि अगर इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था कि वायर अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, और डी डिस्टेंस से आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो। और जब इसमें करंट कितनी है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो उस केस में इनफाइनाइट वायर में क्या था, यहाँ बनने वाला जो एंगल था ये और ये कितना बन रहा था, 90 और 90। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो ये फाइनली आपके पास, क्योंकि इसको क्या लोगे, माइनस में थीटा, जो इसकी डायरेक्शन में करंट में होगा प्लस में थीटा, और जो उसके अपोजिट होगा वो किसमें होगा, माइनस थीटा। ठीक है, तो वो किसमें आएगा, -90, और ये 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। टोटल मिला के क्या बनेगा, μ0I/2πd। ठीक है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लीजिए इस तरफ इनफाइनाइट है और इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, डी डिस्टेंस के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करंट की जो वैल्यू है कितनी, आई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से अगर मैं इसको आगे मिलाऊंगा इस तरह से, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब θ2 इक्वल टू कितना बना, θ2 इक्वल टू बन गया हमारे पास 90 डिग्री इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर θ1 देखो तो वो कितना बनेगा, θ1 बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है, 0, कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा इस वाले केस के लिए। ठीक है, ये तो था हमारे पास इनफाइनाइट वायर के लिए। इस वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B = μ0I/4πd। ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिला के क्या मिलेगा, μ0I/4πd। ये क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। किस केस के लिए, इस केस के लिए। ठीक है, दिमाग में रखना ये चीज कि जिस के लिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी, ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे कि अगर मान लीजिए, मैं फटाफट सारी इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही फॉर्मूले से सब कुछ आगे चल रहा है अपने। आप डायग्राम बनाइए और फटाफट इसका फॉर्मूला लिखिए, है ना। नेक्स्ट, कि अगर मान लीजिए दो करंट कैरिंग वायर है, और वो कौन सा है, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, दो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है और वो एक दूसरे के पास पड़े, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो डी डिस्टेंस है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है। दोनों में एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, I1 और I2। ठीक है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1 और I2 फ्लो कर रही है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये देखना है कि एक की वजह से दूसरे पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या देखना है, मुझे फोर्स देखना, और फोर्स भी कौन सा लूंगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी लेंथ, है ना। मुझे क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट केस हम लेते हैं, ये हमारा पास हो गया, मान लीजिए ये फर्स्ट वायर हो गया। वायर को छोड़िए, मैं ऐसे लिख देता हूं कि फोर्स ड्यू टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ा ना, तो जिसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा वो उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो क्या डायरेक्शन होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में पड़ा है।
ठीक है, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, B1 के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने किसका लिखा है, B1 लिखा है। B1 क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए, है ना। अपन देखेंगे यहाँ से, तो इनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो B1 कितना होगा, तो इस केस के लिए अगर मैं B1 देखूंगा तो B1 हो जाएगा μ0I/2πd, ठीक है। इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, और करंट कितनी है, I1, तो I1 हो गया। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं बताओ, फोर्स कैसे निकालते हैं, तो F इज इक्वल टू, एफ भी कौन सा, पर यूनिट लेंथ लेते तो अपन डेल एफ होगा, वो कितना होगा, मान लीजिए उससे मैं अल्फांस लेता हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट लेता हूँ, लाइन एलिमेंट, उसके लिए क्या हो जाएगा I2, ठीक है, डेल एल क्रॉस B1, ठीक है, डेल एल क्रॉस B1, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो कुल मिला के जो ये कितना मिलेगा, सीधा सीधा B1 डेल एल कर सकता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, डेल एफ, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा I2, यहाँ से अच्छा इसको 1 कह देते हैं, क्योंकि 1 की वजह से है ना, तो 1 कह देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल एल B1 कितना है, μ0I1/2πd। फोर्स का निकालना मुझे पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, डेल F1 ओवर डेल एल इज इक्वल टू, ये हो गया μ0I1/2πd, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, फोर्स ड्यू टू कर देना, ड्यू टू 2 on 1, ठीक है, 1 पर कितना फोर्स लगेगा, तो 1 पर लगने के लिए मतलब क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा, तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक है, किधर होगा, बाहर की ओर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, कौन सा, V2, ठीक है। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन देखो यहाँ से, है ना, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देखता हूँ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी L क्रॉस V1 के, ठीक है, तो पहले L लें, L किस डायरेक्शन में लेंगे, L जो हम लेंगे वो लेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो हमने L ले लिया करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, B1 की तरफ उंगलियां मोड़ दीजिए, तो B1 की तरफ उंगलियां मोड़ी और अंगूठा उठा दिया, तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है, ये लगेगा ऐसे, आगे समझ में। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट आते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा μ0I2/4πd, सॉरी 2πd, कितना हो जाएगा μ0I2/2πd। नेक्स्ट केस के अंदर देखते हैं कि अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि फोर्स इस पे निकालना है, यहाँ मैं कोई एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेता हूँ, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, यही चीज कि डेल्टा F2, है ना, ये मान लीजिए F1 है, तो डेल्टा F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, क्योंकि इसमें करंट कितनी है, I1, डेल्टा L क्रॉस B2, ठीक है। सोल्व करेंगे आगे, तो कुल मिला के ये मिल जाएगा, इसको डायरेक्शन लगानी है, डायरेक्शन भी लगा सकते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, I1, ठीक है, डेल्टा L, B2 कितना है, B2 हमने ये फाइंड आउट किया था, μ0I2/2πd, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, डेल्टा F2/डेल्टा L इज इक्वल टू μ0I1/2πd, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स है ये भी कितना आ रहा है, सेम फोर्स, यानी कि ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अपोजिट क्यों लगाएंगे उसका बात देखिए कि अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल एल क्रॉस B1, तो B1 किधर है, बाहर की तरफ, तो पहले क्या करनी है, उंगलियां करंट की तरफ, तो करंट की तरफ हमने उंगलियां कर दी। अब मुझे किधर लेनी उंगलियों को, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो कर नहीं सकता ना, घुमा नहीं सकता ना, टूट जाएगी, ऐसा करना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे करूंगा तो क्या होगा, इस तरफ, तो मैं फोर्स किस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब F2 जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर दोनों पे, जब उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो क्या दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटली भी सेटअप बना के इसको सोल्व किया जा सकता है। आप क्या करिए, एक कोइल बनाइए, जैसे सिंपल जो वायर होता है ना, जिसमें अपन पंखे की बाइंडिंग करते हैं, अपने जो सीलिंग फैन होते हैं उनकी बाइंडिंग करते हैं, वो वायर लेना, उनकी एक अच्छी सी कोइल बनाना, दोनों कोइल को जो है नीचे लटका देना आप, उसको फ्रीली फोल्ड कर नीचे लटका के, और उसमें करंट फ्लो कराना। तो आप देखिए अगर करंट की सेम डायरेक्शन रहेगी तो दोनों क्या होंगे, कोइल एक दूसरे के पास आएंगे, और जैसे अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या करेंगे, तो एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। तो सारे ही केस के अंदर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लेना वो कितना रहेगा, μ0I1/2πd रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी केस को मैं उल्टा कर देता हूं कि ये जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है
ये इस तरह से फ्लो कर रही है। तो इसके न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। करंट की हमने क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, I2 की जो है मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जैसे ही मैंने I2 की डायरेक्शन चेंज कर दी तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब आप देखिए I2 की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा कि पहले निकालेंगे इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो सीधा ये B1 इस तरह रहेगा, ठीक है, ये हमारा B1 है। दूसरा केस क्या होगा कि जब B1 ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो अब आप देखिए कि फोर्स देखना तो क्या करना है, फोर्स के लिए आपको करना है कि पहले तो करंट की डायरेक्शन में क्या करिए, उंगलियां कर रही है, और किधर मोड़ दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियां की, मैग्नेटिक फील्ड में मोड़ दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये आपका फोर्स हुआ इस पे। अब आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस के अंदर जो है, हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ ना। इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो आप देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, फिर क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, उंगलियां किधर करनी है, सॉरी अंगूठा किधर करना है, करंट की डायरेक्शन में, और ये किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के अंदर, ठीक है। अब इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। अब क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में करके और इस डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, तो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ इस डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स क्या हो गया, ये, ठीक है, ये हो गया। ये आपका दूसरा केस है, इसके लिए सेम वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, बस आपकी क्या होगी, डायरेक्शन में चेंजेस रहेगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट करिए कि मान लीजिए ये इस तरह से है, तो आप निकाल के देखना क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से है तो आपका इसका डायग्राम बना के फोर्स की डायरेक्शन आप करेंगे, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। फिर इसका उल्टा क्या है कि ये अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और ये नीचे की डायरेक्शन में है करंट, तो फोर्स क्या होगा, तो आप देखेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे करंट कोई सी भी डायरेक्शन में हो, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो क्या होंगे, ये रिपल करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से कि अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड खुद वेरी कर रहा है इस डिस्टेंस के साथ में, तो फोर्स कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें करंट I1 सॉरी, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1 करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर लूप लिया है, ठीक है, एक स्क्वायर लूप लिया है। इस स्क्वायर लूप की जो है साइड है, वो साइड कितनी है A, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, D डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, D डिस्टेंस है, और इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। कैसे करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस वायर की वजह से इस पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स कितना होगा, कि इस लूप पर टोटल फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, नेट फोर्स कह देते हैं, नेट फोर्स ऑन लूप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब ये वायर कौन सा है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये कौन सा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। तब इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो क्या ये जो हमारी चारों साइड है, इन चारों साइड के ऊपर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है क्या, तो आप देखिए अगर इस वायर की बात करूं मैं, ठीक है, तो इस वायर की बात करूं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो देखूं, क्योंकि ये वायर की क्या है, ये पास में है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो आप देखिए डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या करूंगा, ये हमारा इस तरह से वायर है, अंगूठा किस तरफ करना है, करंट की डायरेक्शन में, इसको घुमा देंगे, तो घुमा देंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसके नीचे की डायरेक्शन जो है वायर के, उधर तो क्या जा रही है, उंगलियां नीचे जा रही है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, इस तरह से क्या होगा, कम होता जाएगा ना, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता जाएगा, ये चीज आप दिमाग में रखिए, है ना, ये दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व
कर पाएंगे, नहीं तो गत्ता खा जाएंगे। ये मैंने इस तरह से डायग्राम क्यों बनाया है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो क्या है इस बोर्ड के बाहर की ओर है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो बड़ा सर्कल है वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होगा ना भाई। अगर मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ इस वायर की वजह से, तो कितना होता है μ0I1/2πd होता है, ठीक है। तो करंट तो कांस्टेंट एक बार फ्लो कर दी, बाकी सब कांस्टेंट, डी जो है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि डी वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे इस पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा है कि यहां से अगर आप देखता हूं तो ये इस पे जो मैग्नेटिक या फोर्स लगेगा, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, डी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, a प्लस डी पे लग रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में चेंज होगा, यानी कि अगर मान लीजिए इस पे मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स की पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, करंट किधर फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड को आप कर लीजिए तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ जो फोर्स होगा ये होगा मेरा F1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ अगर देखूंगा तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में F2, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए, F1 और F2 हो गए, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। नेक्स्ट, अच्छा सेम नहीं होंगे, एक बार देख लीजिए कुछ, ये करंट की डायरेक्शन हो गई हमारी, अच्छा ये पहले देखें, तो ये करंट की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ, फिर ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बाहर लेना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेना है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, सॉरी ये देख लेना आप, पहले गलत कर दिया था भाई। ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन में गए, फिर उसके बाद में उंगलियां किधर मोड़नी है, बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की ओर, तो ये फोर्स क्या है, नीचे की ओर। इसकी बात करें तो फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स किधर होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी तरफ आप उंगलियां मोड़िए, मोड़ दिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, ये होगा मेरा F3 होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसके ऊपर, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, फोर्स फील्ड किधर है, बाहर की ओर, तो फील्ड किधर है, बाहर की ओर, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इस तरफ, तो इसका मतलब ये इस तरफ होगा F4। अब आप यहां से देखिए कि ये F3 जो है वो F2 एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना फोर्स होगा उतना यहाँ होगा, यहाँ जितना होगा उतना यहाँ होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे कि F3 इक्वल टू F4 होगा हमेशा, F3 इक्वल टू F4 होगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस वायर से दूर जा रहे हो तो दोनों चीजें क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा कौन, तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इस केस में, तो नेट जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 बड़ा है ना, F1 माइनस F2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अब ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होगा, ये पास में, इसलिए अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का फोर्स फाइंड आउट कर लेना है। F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा μ0I/I2 है ना, μ0I1/I2, μ0I1/I2/2πd। सिमिलरली अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस के अंदर अब ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, इस वाले पे फोर्स देखूंगा तो कितना होगा, पूरे के पूरे वायर के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो लगेगा माइनस μ0I1/I2/2π। डिस्टेंस कितनी है इसकी, डी डिस्टेंस तो ये है, ए डिस्टेंस ये है, तो कितना हो गया, a प्लस डी, ठीक है, कितना हो जाएगा, a प्लस डी, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिला के इक्वेशन बन जाएगी, जो भी आपको कॉमन लेना है कॉमन ले लेना, इसको सोल्व कर देना, फाइनल जो आंसर इसका मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, फाइनल आंसर भाई ये कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, 1/d माइनस 1/a प्लस डी। ये आंसर लिखना चाहोगे, चलिए लिख लीजिए, I1/I2/2π कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/d माइनस 1/a प्लस डी, और टोटल मिला के डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है वो अपना बड़ा होगा छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, आगे समझ में। अब अगला जो क्वेश्चन है आपको करना है, क्या क्वेश्चन करना है कि इसकी करंट की डायरेक्शन बदल दी मैंने, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप फाइंड आउट करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तीसरे केस में क्या करना, करंट की डायरेक्शन अब ये कर देना, फिर देखना, फिर उसमें आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देना, फिर देखना, ऐसा करके चारों केस बनेंगे। उन चारों केस के लिए आप क्या करोगे, ये वाली चीज इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करोगे। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ये फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज होने वाली, बाकी आपके फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी देखते हैं, आप इसको क्वेश्चन करिए, ठीक है।
तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है, उस रिंग से उसके एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना, करंट कैरिंग रिंग है ना, वो करंट कैरिंग तो है ऑलवेज। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक रिंग है इस तरह से, और इसकी एक्सिस पे हम यहाँ पे वही डी डिस्टेंस पे, है ना, डी डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट पी है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रही है, कितनी आई करंट फ्लो कर रही है, ये इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा। ठीक है, कौन सा, लाइन एलिमेंट डीएल। अब ये लाइन एलिमेंट जो डीएल लिया है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से अगर देखता हूँ तो वो है मान लीजिए स्मॉल आर। ठीक है, और रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, मान लीजिए कैपिटल आर। रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, और ये मेरा एलिमेंट है डीएल एलिमेंट जिसे मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई, ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर। अब सबसे पहले जो है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखिए, अब इसको समझिए ना, 3D में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो आप कंफ्यूजन को दूर करिए, मार्कर से ले रहा हूं मैं। ये जो मेरी रिंग थी, इसका ये डीएल एलिमेंट है, तो ये डीएल एलिमेंट है इस तरह से, क्योंकि साइड में लिया हुआ तो डीएल एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, इस तरह से, ये आर जा रहा है, ये स्मॉल आर वाला वेक्टर है, वो पॉइंट पी पे इस तरह से जा रहा है, ये पॉइंट पी है, ये डीएल है। ठीक है, डीएल की डायरेक्शन में कौन होगा, डीएल की डायरेक्शन में होगी हमारे पास करंट, करंट की डायरेक्शन में वो डीएल की डायरेक्शन दोनों सेम ही है। भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, और उसके बाद में इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल DL क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए यही होगा भाई, बायो साउट का नियम लगाएंगे तो क्या हो गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट आई भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रही है। इंटीग्रल में क्या आ रहा है, DL क्रॉस आर कैप, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, तो DL क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका मतलब क्या है, DL इंटू आर कैप। तो DL और आर कैप देखना, तो ये मेरा DL है, ये मेरा आर कैप होगा। ठीक है भाई, यहाँ से देखूँ तो DL ये हो गया, आर कैप क्या हो गया, ये आर कैप हो गया, ये पॉइंट P है। अब मैं क्या करूंगा, वही राइट हैंड लूंगा, राइट हैंड लेंगे, सबसे पहले मुझे DL की डायरेक्शन में क्या करनी है, उंगलियां करनी है, तो DL की डायरेक्शन में मैंने उंगलियां करी। अब मोड़ना किस तरफ है, इस आर कैप की डायरेक्शन में, DL की तरफ उंगलियां करनी है, आर कैप की तरफ मोड़ना है। ठीक है, तो ये DL की तरफ उंगलियां करके अब किधर मोड़ूंगा, आर कैप की तरफ। तो आर कैप किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो आर कैप की तरफ मोड़ दी मैंने, DL आर कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, DL क्रॉस आर कैप, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थोड़ा सा ऐसे एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, DB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा DB। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसका मतलब यहाँ से ये और ये दो कंपोनेंट लूंगा, ये P पॉइंट है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे Z, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। इसको नीचे लाऊंगा तो क्या होगा, DB कोस थीटा, ये हो जाएगा DB साइन थीटा। ठीक है, DB कोस थीटा और DB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखिए कि जब ये DB कोस थीटा DB साइन थीटा हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि एक बार ये देख लीजिए ना, Z बन रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी गलती कर दिया, एक सेकंड, ये नहीं बन रहा, Z कहाँ बन रहा है, ये यहाँ से और यहाँ से, तो ये बन रहा है थीटा आपका। ठीक है, ये बन रहा है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा थीटा, सॉरी, है ना, ये एक बार देख लेना, क्योंकि Z यहाँ बन रहा है, वो वहाँ गलत बना दिया मैंने, Z कहाँ बन रहा है, इससे बन रहा है Z। ठीक है, ये से Z बन रहा है, इसका मतलब ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से थीटा हो जाएगा। तो ये जब थीटा है तो इसको मैं मिटा दूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, दो बार थीटा आ जाएगा। ये जब थीटा है तो इस तरफ लाएंगे तो ये होगा DB कोस थीटा, है ना, और ये क्या होगा, DB साइन थीटा होगा। अब ठीक है, Z, हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया। तो इसमें आप देखिए कि जब मैं आगे जाता हूँ, इसमें ये वाला लूंगा तो साइन थीटा वाले क्या होंगे, इस तरह से इस प्लेन में आएंगे, कोस थीटा वाले क्या होंगे, सब ऊपर की तरफ जाएंगे। भाई यहाँ पे भी अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से भी मैं ये बनाता हूँ इस तरह से DL लेके, तो इसमें भी क्या होगा, जो आपका DB
साइन थीटा होगा वो इधर आएगा और डी बी कोस थीटा किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो इसका मतलब कोस थीटा वाले सारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और साइन थीटा वाले सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। साइन थीटा वाले सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा यहाँ पे बी, उसको मैं डायरेक्टली क्या दे सकता हूँ, डी बी कोस थीटा ना, ऊपर कोस थीटा आ रहा है, तो डी बी कोस थीटा का इंटीग्रल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी बी कोस थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो करते हैं डी बी कोस थीटा का। चलिए तो डी बी कितना है, तो डी बी में यहाँ से सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ कि डी बी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डेल एल और आर स्क्वायर, बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मेरा सिंगल जो अगर मान लीजिए लाइन छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसकी आप वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई इंटीग्रल में डी एल आर स्क्वायर और कोस थीटा, ये भी हो जाएगा। कोस थीटा देखिए आप यहाँ से अगर मैं कोस थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये थीटा है, तो थीटा कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, तो आप देखिए बेस कितना है इसके अंदर, बेस कौन सा होगा, ये वाला, तो बेस है हमारे पास आर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे इस तरह से, तो कुल मिला के क्या बनेगा, ये म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर, तो आर क्यूब और कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा हट गया, इसकी वैल्यू हमने रख दी तो इसलिए। ठीक है, साथ में क्या आएगा, डी एल, ये दोनों क्योंकि डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, आर बाहर आ गया। ठीक है, इसके साथ ही आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डीएल। डीएल का इंटीग्रल अगर आप करते हो तो ये क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है, तो रिंग के लिए क्या हो जाता है 2 पाई आर, ये लेंथ कितनी होगी इसकी 2 पाई आर, तो क्या हो गया म्यू 0 I आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो म्यू 0 I अपॉन ये आर स्क्वायर और नाक नीचे आर क्यूब। अब आर क्यूब देखिए, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो कुल मिला के ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, तो ये इसकी वैल्यू रख सकते हैं म्यू 0 I आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, इसकी पावर 3/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ये वाली अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, अच्छा इसको लिखेंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यानी कि रिंग से ऊपर की ओर। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है कि एट सेंटर, कि सेंटर पे क्या होगा, तो जो आपका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे ये जो डी है ये कितनी हो जाती है, 0, सेंटर पे डी क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें डी 0 होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एट सेंटर डी इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा म्यू 0 I ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी 0 हो गया, तो आर क्यूब, तो आर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, अच्छा 2 नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पे, ये सॉरी 2 पाई से 2 होगा ना, ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r म्यू 0 I अपॉन 2r, ये क्या हो जाएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरफ, तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज ऊपर की डायरेक्शन में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें लिखेंगे तो ये अपर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक, ये सारा हो गया किसके लिए, रिंग के लिए। अब जो है रिंग का आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, अब कहेंगे मान लीजिए पूरी रिंग बन ही दे दी है कि आधी रिंग बन रही है, उस केस में क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो रिंग है वो पूरी नहीं बन के और इसका कुछ पार्ट है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आप देखिए। ठीक है, ये रिंग की पूरी रिंग की वजह से एक डिस्टेंस डी, अगर डी 0 यानी कि सेंटर पे जा रहे हैं तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला कि अगर मान लीजिए आपके पास ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना जो मैं भी लिखने वाला हूं। ठीक है, इसको कर दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है वो बनेगा कि अगर मान लीजिए रिंग जो है वो सिर्फ किसी एंगल पर है, पूरी रिंग है ही नहीं। ठीक है, ये क्या कर रही है, कोई एक एंगल मेड कर रही है यहाँ पे थीटा, बस इतनी सी रिंग है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर पे है ना, किस पे निकालना है, सेंटर पे अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा, तो इसके लिए आप सीधा ध्यान रखिए कि आपके पास पूरी रिंग की वजह से कितना था, म्यू 0 I अपॉन 2r। ठीक है,
म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये किसकी वजह से था, पूरी रिंग की वजह से। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री कर लीजिए, बस ये आपका आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम आपको जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा तो उस डायग्राम में फुल रिंग नहीं दी जाएगी, आपको क्या दी जाएगी, आधी रिंग दे देंगे, या जो जैसी भी रिंग देंगे, किसी भी एंगल पे रिंग दे, वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं उसके लिए, और उसके बाद में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, वो मैं भी आपको बताता हूँ ना। चलिए, अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रहा हूँ बहुत सारे इसके अंदर अपने। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप ये देखिए कि ये आपकी एक्सिस है इस तरह से, और ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से जो है एक वायर आ रहा है और फिर ये इस तरह से जा रहा है, ये आपकी करंट है। ठीक है, ये क्या है, आपकी करंट है, और करंट कितनी, आई गिवन है। ठीक है, ये आई गिवन है। सिमिलरली एक ये आपका ओ पॉइंट है, एक वायर इधर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट कितनी है, आई करंट है। ठीक है, ये दो वायर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस गिवन है, ये आपका ओ हो गया। डिस्टेंस ये जो है ये डी है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस कितनी है, डी है। और क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करंट का इस तरह से आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो वायर है, ये वायर कौन सा दिख रहे हैं आपको, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, क्योंकि ये डॉट डॉट है, आगे भी क्या कर रखा है इन्होंने, डॉट डॉट, ये दोनों क्या है, इनफाइनाइट वायर है। अब ये इनफाइनाइट वायर है, तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, भाई देखिए ये मेरा फर्स्ट है, तो इसको मैं मान लेता हूँ B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये चार वायर है ना इस तरह से। ठीक है, तो इसके अगर मैं मान लीजिए B1 निकालना चाहूँ तो B1 कितना आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एंगल कितना बना रहा है आपके पास, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस वायर के लिए दोनों ही थीटा कितने बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। इस वायर के लिए दोनों थीटा कितने बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो इसका मतलब 0 बन रहे हैं, या मान लीजिए क्या है, इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो पॉइंट पे आ रहे हैं तो इसका मतलब पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, लगभग 0। ठीक है, लगभग 0 का 0 ही होगा। तो इसका मतलब पहले केस के लिए अगर मैं B1 की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए इसको फर्स्ट, सेकेंड वायर और थर्ड वायर और फोर्थ वायर कह देते हैं। तो फर्स्ट वायर के लिए जो है θ1 और θ2 दोनों कितने हैं, 0 है। जब θ1 θ2 दोनों 0, इसका मतलब B1 भी कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरे वायर पे आते हैं, दूसरे वायर की बात करूँ तो ये वायर कौन सा है, कि ये तो एंगल कितना बन रहा है, 0, और ये कितना बन रहा है, 90, क्योंकि इनफाइनाइट पे जा रहा है ना, तो ये कितना बन रहा है, 90। तो इसका मतलब θ1 तो 0 है, लेकिन θ2 कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो θ2 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका B2, जो B2 आएगा वो B2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी। अब डायरेक्शन देखिए, तो इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, नीचे की ओर फ्लो कर रही है। तो क्या करना है, उंगलियां नीचे, सॉरी अंगूठा नीचे की ओर करना है। ठीक है, और उंगलियां घुमा देनी है, राइट हैंड का। तो अंगूठा नीचे की ओर, उंगलियां घुमा दी, तो इसका मतलब किधर आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है ना, क्योंकि आप इस तरह से अंगूठा लेंगे, है ना, ये है आपके पास, है ना, तो इस तरह से आप अंगूठा लेंगे, इधर घुमा देंगे, तो इधर घुमा देंगे, इसका मतलब उंगलियां कैसे आ रही है, ये इस तरह से। ठीक है, बाहर की ओर आ रही है इस पॉइंट पे, तो बाहर की ओर आ गया। उसकी बात करते हैं अब। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, थर्ड केस। थर्ड केस में ये, तो ये कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो पॉइंट के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है, दोनों केस में 0, यानी कि θ1 भी 0 है, θ2 भी कितना है, 0, तो यानी कि B3 कितना हुआ, 0। ठीक है, फोर्थ केस पे आ जाइए। फोर्थ केस कौन सा है, ये वाला, ये एंगल कितना बनेगा, 0, और यहाँ से कितना बनेगा, 90। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि θ1 = 0 और θ2 = 90, θ2 = 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, θ2 = 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट ये हो जाएगा यहाँ से कि करंट, वो देखना आपने को मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सीधा सीधा कितना हो गया, B4 = म्यू 0 आई अपॉन
4πd और ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या देखनी है मुझे, अच्छा डायरेक्शन देखनी है ना, तो ये डायरेक्शन आ रही है इस तरह से, इसकी डायरेक्शन देखिए आप, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरफ अंगूठा करिए, उंगलियां घुमाइए, तो उधर तो क्या होगी अंदर की ओर, इधर क्या होगी बाहर की ओर, तो इसकी वजह से यहाँ डायरेक्शन की क्या होगी, बाहर की ओर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी किधर होगा, बाहर की ओर। तो टोटल मिला के अगर मैं फील्ड देखूंगा बी नेट, तो बी नेट क्या होगा, बी नेट सीधा सीधा हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि μ0I/2πd हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी ये भाई μ0/4πd, μ0/4πd दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2, तो कुल मिला के आ जाएगा ये वाला, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड द जो हमारा प्लेन है उसके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए कि अगर मान लीजिए लूप होता, स्क्वायर लूप है, उसकी वजह से फाइंड आउट करना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस तरह से। ठीक है, ए रेडियस का है और ये सेंटर ओ है, इस पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, करंट आई है। ठीक है, ओ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालना है, तो ओ पे क्या होगा देखते हैं, पहले एक की वजह से निकाल लो, फिर सारे का उनको ऐड कर देंगे ना। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो एंगल कितना बनता है, ये इस तरह से, ये और ये एंगल कितना बनेगा 45 और 45। ठीक है भाई, इसकी सबसे पहले मुझे क्या पता है, एक डिस्टेंस लेनी है उस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां पे क्या लेनी है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी कितनी आएगी बताओ देखें, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये कितनी हुई a/2 हुई ना, a/2। ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये कितनी हुई a/2। भाई इसके सेंटर में ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई a/2। समझ में आ रहा, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि इसके सेंटर में, तो इसका मतलब ये a है, तो ये कितनी हुई a/2 हुई ना, सेंटर में हुई a/2 डिस्टेंस हो गई पहली बात। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई a/2। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट केस के लिए, एक के लिए निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सीधा सीधा टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स किसके होगा μ0I। अच्छा, अब 4 टाइम्स है कि नहीं वो भी देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड 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 और आउटवर्ड, यानी कि सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कौन सी, आउटवर्ड। तो इसका मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो टोटल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर लिखूंगा वो क्या हो जाएगा B1 + B2 + B3 + B4, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो B1 B2 B4 इस तरह से करेंगे, 4 × μ0I/4πd sin θ2 - θ1। ठीक है, सोल्व करिए। तो अच्छा, आउटवर्ड डायरेक्शन चली रही है। अब नेक्स्ट 4 टाइम से 4 टाइम कैंसिल, तो μ0I/πd। नेक्स्ट हो जाएगा, साइन कितना आ रहा है, θ2 तो आ रहा है 45 डिग्री, और यानी कि 45, और ये कितना आ रहा है -45, क्योंकि देखो ये 45 होती क्या होगा, θ1 -45 है ना, तो -45 कर देंगे, तो ये -45 हो गया, तो ये हो गया μ0I/πd। ठीक है, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2, 2 से √2 घटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 μ0I/πd, और डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन, ये क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हो गया क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं भी आपको बता रहा था कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपको नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी हम पहुंच गए हैं फील्ड एट द वर्टेक्स पी। अच्छा ठीक है, छोड़िए उसको, हो गया। नेक्स्ट चलिए, इसमें तो है नहीं, चलिए हम मैं बना देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके ये वाला है कि अगर मान लीजिए ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, ये सेंटर है इसका O, ये क्या है सेंटर O है। थोड़ा सा इसको स्फेरिकल सर्कुलर बनाते हैं, तो ये सर्कुलर बन गया। ठीक है,
और ये जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है पूरे में। अब ये पूछा है कि सेंटर ओ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। ये जो सेंटर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप ये देखिए कि इसमें पहला मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी वजह से, दूसरा इसकी वजह से और तीसरा इसकी वजह से, क्योंकि देखिए तीनों जो वायर हैं वो कुछ अलग अलग तरह के, इसको तोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, और ये वापस इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अलग तरीका होगा, इसकी वजह से क्योंकि सर्कुलर तो अलग फॉर्मूला है, इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके अंदर इस वाले इसमें फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट वाले केस के लिए, जिसे मैं B1 कहता हूं, ठीक है, तो B1 कितना हो जाएगा। तो B1 के लिए मैं अगर देखूं तो B1 के लिए मेरे θ1 और θ2 दोनों कितना आएंगे, 0। इसका यहाँ से इसका यहाँ से दोनों का एंगल कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब मेरा B1 भी कितना आ जाएगा, 0 स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। दूसरा केस कौन सा है, रिंग वाला, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएंगे, B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0I/2r। अभी थोड़ी देर पहले देखा था θ/360 डिग्री, ये देखा था θ/360 डिग्री, क्योंकि पूरा रिंग होता तो क्या हो जाता है, सिंपली ये रहता। अब कितना है, θ/360 डिग्री। तो थीटा कितना है इसके अंदर, ये जो थीटा मैं कर रहा हूँ कितना बन रहा है, 180 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो अगर मैं एंगल देखूँ ये, तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। भाई अगर इसको भूल जाओ आप, तो एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है ना ये, ठीक है। तो 180 डिग्री बना रहा है, तो कुल मिला के B2 इक्वल टू कितना हो गया, μ0I/2r, ठीक है, 180/360। तो ये आ गया ये, तो क्या बना, μ0I/r बन गया, ठीक है, μ0I/r बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थर्ड केस के लिए अगर मैं देखूं तो θ1 और θ2 कितना आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट वायर है ना, तो स्ट्रेट वायर में कौन सा लेते हैं, थीटा लेते हैं। कितना आएगा दोनों का, 0। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, B3 है ना, B3 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के B नेट जो होगा वो नेट कितना हो जाएगा, सीधा सीधा μ0I/r। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पकड़िए इसको, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपका फाइनल जो आंसर निकला, कितना निकला, μ0I/r जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए और क्या हो सकता है, चलिए ये एक ऐसा केस लेते, थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं इसको। अगला केस देखिए, अगला केस क्या है कि ये वायर इनफाइनाइटली ऐसे आ रहा है, फिर ये इस तरह से बन रहा है, और फिर ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, और ये क्या है इसका सेंटर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसकी जो रेडियस दे रखी है, मान लीजिए ये कितनी दे रखी है, D रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, D दे रखी है। भाई ये जगह D है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेडियस D होगी ना इसकी, क्योंकि सर्कुलर पार्ट है। क्या है ये, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट है तो कुछ इस तरह से होगा, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी, D होगी। करंट जो है इसमें फ्लो कर रही है, तो ये आप इस तरह से मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है, वो I करंट जो इसमें फ्लो कर रही है, इनफाइनाइट वायर है। पॉइंट P पे आपको क्या, पॉइंट जो O है आपको वहां क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वायर की वजह से यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं एंगल देखता हूँ तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट में कट जाएगा। तो 3 पार्ट में कट गया, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है, ये एक ऐसा वायर है, कैसा है, ये इस तरह से है ना, ये इनफाइनाइट चल रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, D है। तो इस तरह का जब वायर है, इसमें करंट जब I फ्लो कर रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर यहाँ से क्या है 90 डिग्री बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब इस केस के अंदर θ1 है वो कितना है 0 डिग्री, और θ2 कितना है 90 डिग्री है। तो जो आपका B1 बनेगा, वो B1 क्या बन जाएगा, μ0I/4πd, ठीक है, μ0/4πd। साइन θ1 कितना है, तो सिर्फ θ2 कितना है 90, तो 90 का मतलब कितना बना 1, और ये कितना 0, तो 1 - 0 ही, चलो लिख देता हूँ 1 - 0, कुल मिला के μ0I/4πd। डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कीजिए, इसको घुमा दीजिए, इसका मतलब नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करिए, सेकंड केस कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है। तो सर्कुलर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा μ0I/2r θ/360 डिग्री। थीटा कितना है इसके अंदर, फिर से 180 डिग्री। भाई ये सर्कुलर लूप कितना बनाएगा, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से देखिए आप,
ठीक है। तो जैसे ही 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो जो हमारा B2 है वो कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 360, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ये डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से देखिए डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये है ना, नीचे की ओर डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, अंदर की ओर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में है, प्लेन के इनवर्ट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए ये वाला केस, तो सेम यही बन रहा है केस। इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये इस तरह से वायर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है d और करंट कितनी है I। तो इसका मतलब एक एंगल कितना हुआ θ1 0 और ये वाला एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो पहला वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग θ1 कितना है 0 और θ2 कितना है 90 डिग्री। तो B3 जो आएगा वो आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई d, ठीक है। एंगल देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ये, अंगूठा करिए तो उंगलियां किधर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ट डायरेक्शन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखूंगा नेट, तो बी नेट वो क्या होगा, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या होंगे, तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, देखिए म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी प्लस म्यू 0 आई अपॉन आर प्लस म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, अच्छा आर नहीं है डी है ना, सॉरी ये एक चीज देखिए, वो आर नहीं अपने पास, रिंग में कितना है डी है, तो इसको डी कर दीजिए, है ना, क्योंकि रिंग में रेडियस कितनी दे रखी है डी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसको डी कर देंगे, तो ये डी हो गया। और टोटल मिला के जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन, ये दोनों सेम है तो इनको जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा म्यू 0 आई कॉमन, ठीक है, ये 2 नीचे रह जाएगा, म्यू 0 आई और डी आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 पाई प्लस इधर क्या बचेगा ओनली 1, तो 1 अपॉन 2 पाई प्लस, ठीक है। ये आपका क्या मिल जाएगा, टोटल मिला के मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना, भाई 2 पाई कैसा है कंफ्यूजन नहीं है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 ऊपर आएगा, 2 से ये कैंसिल आउट, नीचे क्या बचेगा 2 पाई डी, तो म्यू 0 आई और डी कॉमन आ रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या होगा घर के लिए, ठीक है। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अगर टाइम हो गया है तो ये क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे दूंगा और आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो करीब करीब टाइम हो गया है हमारा, तो मैं क्या करता हूँ ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आप जो है ये फाइंड आउट करके लाना मेरे लिए कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। एक तो ये इसमें करंट फ्लो कर रही है और डायरेक्शन क्या है, ये करंट सेम ही फ्लो कर रही है आई, ठीक है। करंट क्या कर रही है इसमें, आई फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये यहाँ से इस पॉइंट की आपको बात करनी है, किस पॉइंट की बात करनी है, इस वाले पॉइंट की बात करनी है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से जो इसकी रेडियस है ये वाली है ना, इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की ये ए है और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है बी है, ठीक है। ए और बी आपको गिवन है, ये रेडियस आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी के ऊपर। करंट की डायरेक्शन में आपको जो दी, करंट इसमें कितनी है आई फ्लो कर रही है दोनों के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस वो इस तरह का है कि मान लीजिए 2 रिंग है ना, ये इस तरह से है, 2 रिंग है, पहली रिंग कुछ इस तरह से है और दूसरी कुछ इस तरह से, दोनों का सेंटर जो है वो सेम है ना, दोनों का जो सेंटर है वो मान लीजिए सेम है। उस केस की मैं बात करता हूं, ये जो सेंटर है वो दोनों का सेम है और इसकी रेडियस भी क्या है, दोनों की सेम है। रेडियस मान लीजिए दोनों की कितनी है, आर है। तो अब इस पॉइंट ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ठीक है। जब दोनों क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद फिर और 2 क्वेश्चन और भी दे सकता हूँ, लेकिन ठीक है आप इतने से क्वेश्चन कीजिए, मतलब इसमें लगभग हमारे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है ये दोनों आप फाइंड आउट करके कल लाएंगे, वरना मैं तो करवाऊंगा ही सही, ठीक है। और आप मैच करना कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसके आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।